हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, आपको कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है या कोई आपकी बातों को जानने की ज़्यादा कोशिश करता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप छुपाना चाहते हो लेकिन वो फिर भी दूसरों तक पहुंच जाती हैं। ऐसा कुछ आपके अंदर फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा डाउनलोड मुझे लग रहा था कि कोई आपकी जासूसी, मतलब कोई आपके बारे में जानना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो आपके चरित्र के बारे में, आपके पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में पता करना चाहता है कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या आपकी प्लानिंग चल रही है और क्या नया आप अपने जीवन में करना चाहते हो, क्योंकि जिससे वो आपकी चीज़ों को कुरेद सके, ठीक है। तो यह एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। तो आप अपनी पूरी एनर्जी को यहाँ पर कैच कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी करंट एनर्जीज को, क्योंकि आप जब उनको फ्री छोड़ोगे, ठीक है, आप जब लंबे लंबे सांस लोगे 3 बार, डीप ब्रीथ करके यहाँ पर बैठो और अपनी प्रॉब्लम्स, और स्पेशली जो ये व्यक्ति कर रहा है ना, उसका नाम आप अपने मन में सोचो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम लेके जब आप रीडिंग को सुनोगे तो आपको उसकी सही बातें पता चल जाएंगी, आपके बारे में भी और उसके बारे में भी, ठीक है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव महाराज की जय हो। सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, महाराज की जय। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हो, वीडियोस को देखते भी हो, ट्रस्ट भी करते हो और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालने की कोशिश भी करते हो। लेकिन मेरी फिर भी आप सभी से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, जब हम आपकी जनरल रीडिंग करते हैं तो इसमें सभी की रीडिंग आती है, ठीक है, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग हो चाहे टैरो रीडिंग हो। तो आप पूरी रीडिंग को ये मत समझा करो कि आपकी है। आपको जितना ही पार्ट लगे कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उतना ही क्लेम किया करो। पूरी रीडिंग को अपना बनाने की जबरदस्ती से कोशिश मत किया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी की बॉडी के अंदर सरसराहट होती है रात को। उसको ऐसा लगता है कि जब मैं सो जाता हूँ तो कोई अदृश्य शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, या पैरों की तरफ से चादर का खींचना, थोड़ी सी पैरों में गुलगुली होना, या फिर आपको लगता है कोई चादर पकड़ के हल्का सा खींच रहा है, ऐसे कुछ लगता है। तो कुछ ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है कि आपके बॉडी में सोने के पश्चात, मतलब जब आप सो जाते हो उसके बाद में, रात को 12 बजे के बाद ऐसा लगता है कि कोई अंदर आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि ये हनुमान जी तो नहीं है या कोई शक्ति तो नहीं है, लेकिन ये अदृश्य शक्तियां जो आपको परेशान करती हैं ना, बॉडी को टच करती हैं, ये गलत चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि रात को 12 से 3 बजे तक का समय निगेटिव शक्तियों का, मतलब निगेटिव चीजों का होता है, जो आपको परेशान करने की, भ्रम में डालने की पूरी कोशिश करती हैं। और यहाँ पर मुझे संकेत भी मिल चुका है कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करती है। लेकिन हनुमान बाबा की कृपा ये रही है आपके ऊपर कि आपको वो शक्ति अभी पूर्ण तरीके से कब्जे में नहीं ले पाई है, ठीक है। आपके ऊपर हनुमान बाबा का इतना आशीर्वाद है कि आपके ऊपर वो शक्ति पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाई है, और वो कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है जो आपके अंदर आने का चेष्टा करती है। वो खराब चीज है, ठीक है, कोई नकारात्मक चीज है। तो आपको अपनी पूजा साधना बढ़ानी होगी। और जब भी आप सोते हो रात को, अगर 10 बार भी टॉयलेट जाना पड़े, क्योंकि कुछ लोगों को शुगर है, बीपी की परेशानी है, या फिर किसी भी प्रकार से उनको बार बार टॉयलेट आता है, तो वो जितनी बार भी टॉयलेट करने जाएं, अपने जो प्राइवेट एरिया है, अपने जो भी बॉडी है, उसको पानी से जरूर धोएं, गंदा ना छोड़ें, क्योंकि जहां भी गंदगी होगी नकारात्मक शक्ति वहां से ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, ठीक है। और अपने पैरों को घुटने तक धोकर आए जब भी सोएं, ठीक है। अपने पैरों को घुटने तक धोए और अपने प्राइवेट पार्ट पर भी पानी डाल के आए, जिससे कहीं भी अशुद्धि ना रहे, वरना निगेटिव शक्ति पैरों की तरफ से और गंदी चीजों की तरफ से आपके अंदर प्रवेश करने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। जय हनुमान बाबा। मेरे सभी सब्सक्राइबर और सभी व्यूअर्स की रक्षा करना। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मेरी जो आज का वॉइस है बहुत ख़राब लग रहा होगा आपको, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देना, क्योंकि अस्थमा, कोल्ड, कफ ये सब हो रहा है मुझे, बुखार वगैरह। तो आवाज़ मैं जानबूझकर भी मतलब ठीक नहीं कर पा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना उसको। थैंक यू राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा। यहाँ पर माँ काली का भी संदेश आ रहा है। माँ काली का संदेश आ रहा है कि आपने उनका, जी देखिए, आपने उनका जो प्रसाद है ना वो नहीं चढ़ाया है। आप काली माता का जो भी भोग आप देते होंगे या जो भी आपने किया है उसे पूरा कर दो, उसी की वजह से कृपा रुक रही है। और काली माता का ये बहुत बड़ा आपके ऊपर मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपकी जो वो कृपा देने वाली है ना वो वहाँ पर रुक रही है, ठीक है। और जब भी मंदिर में जाएं काली माता के तो माथा जरूर टेक के आना है, जरूर से जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी का पर्स है जो फट रहा है, ठीक है। आपका जेंट्स और लेडीज दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी हो सकती है। आपका पर्स यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फटा हुआ या फिर डैमेज नजर आ रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी उसे बदलो, ठीक है। और आप अपने पर्स को जब भी खरीद कर लाते हो तो वो सैटरडे नहीं होना चाहिए, सैटरडे और ट्यूसडे नहीं होना चाहिए, बाकी दिन आप अपना पर्स खरीद सकते हो। और जब आप उस पर्स को खरीदते हो तो उसी जगह पर खड़े होके, जहाँ से खरीदते हो ना उसी जगह पर खड़े होकर आप 5-10 रुपए उस पर्स के ऊपर से न्यौछावर करके किसी को एक्स्ट्रा में दे दिया करो। और उसी समय अपने पर्स के अंदर 5-10 रुपए जरूर रख के, सिक्के नहीं रखने हैं आपको, 11 रुपए 21 रुपए अपने पर्स में रख के जब ही घर के अंदर लाओ, हमेशा बरकत रहेगी आपके घर में, हमेशा बरकत रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ बरकत की कमी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है और उनको लग रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम यही है, लेकिन ये मुझे मिल नहीं पा रहा। ऐसी बेचैनी उनके अंदर हो रही है, क्योंकि वो इस बात को ना तो किसी से कह पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, और अपनी बातों को वहां तक पहुंचा भी नहीं पा रहे, क्योंकि जो आपका ट्विन फ्लेम है अभी वो पूरी तरीके से आपको पहचान नहीं पाया है और उसकी पूरी एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और एस नाम का व्यक्ति, ठीक है, एस नाम के जो लोग हैं वो इमोशनली इस समय ज़्यादा थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पार्टनर है हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, हमें समझ नहीं रहा है, हमें सुन नहीं रहा है, मतलब आपस में डिस्टरबेंस हो रहा है रिलेशनशिप में एस नाम के लोगों का, ठीक है। जिसका भी नेम का पहला लेटर एस है उनकी एनर्जी थी ये वाली। देखिए, बड़े बड़े यहाँ पर बड़ी बड़ी एनर्जी दिख रही है मुझे, और लग रहा है कि यहाँ पर आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपको डराती है, जो आपको डराती है, भयभीत करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है आपके घर में भेजा गया है, ये आपको मारने के लिए, आपको परेशान करने के लिए और आपको लगातार घंटों सालों बीमार करने के लिए भेजा गया है। तो ये आपके अंदर की विल पावर को कम कर रही है। विल पावर कम होने की वजह से ही आपके ऊपर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों ने वार भी किया है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि अभी कोई अलग से कंडीशन है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और कंडीशन आपकी बन जाती है। तो वो अलग अलग चीजें जब आती हैं तो अलग अलग तरह की कंडीशन आपकी बॉडी की हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। अभी मुझे लग रहा है कि किसी के घर में किसी का या तो अबॉर्शन हुआ है या बच्चे की डेथ हुई है, कोई ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। और अगर आपने गलती से अबॉर्शन करा लिया है या आपकी कोई मिस्टेक है अबॉर्शन होने में, तो आप उसकी क्षमा प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आप उस बच्चे के नाम से गायत्री मंत्र डेली पढ़े। और आपको, मुझे लग रहा है कि किसी के घर में ये हुआ है, ठीक है, कुछ लग रहा है मुझे ऐसा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कोई ऐसा है ना व्यक्ति कि कोई नहीं चाहता कि आपके घर की वंश की वृद्धि हो, कोई नहीं चाहता है कि आपके घर में बच्चा हो, किलकारियां गूंजे, आपका वंश में वृद्धि हो, आपके घर में खुशहाली आए। तो यहाँ पर बहुत मुझे क्रिटिकल वाली कंडीशन नजर आ रही है, जैसे कि कोख को बांधना ही चाहते हैं, बिल्कुल कोख बंधन करने की क्रिया यहाँ पर चल रही थी, इसी वजह से मिसकैरेज हुआ है या फिर किसी बच्चे की डेथ हुई है, ठीक है। क्योंकि जैसे बच्चे हो जाते हैं तो भी इंसानों को मतलब किलस लगती रहती है, जो अपने होते हैं ना उनको ही सबसे ज्यादा चिढ़ होती है
किसके बेटा क्यों हो गया, इसके बेटी क्यों हो गई, इसके घर में बच्चों ने जन्म कैसे ले लिया। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये चिढ़ते हैं कि मेरे से पहले इसके कैसे हो गया, है ना। देखिए बहुत बड़ा खतरा तो अभी आपके सिर पर से हटा है, बहुत बड़ा खतरा था जो अभी अभी हटाया गया है। ये मैंने कल की रीडिंग में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो जाके, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा एक संकट था आपके सिर पे जो आपका टला है, ठीक है। बहुत लोगों को पता भी होगा कि उनके जीवन से क्या चीज़ चली गई है, क्योंकि वो अच्छा ही था जाने के लिए। थैंक यू सो मच कान्हा जी, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। अभी मैं कुछ लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं ट्रेन में जाने की चेष्टा कर रहे हो, कहीं का आपका प्लान बन रहा है अभी 2-4 दिन के अंदर, तो अभी ना जाएं आप, ठीक है। अगर हो सके तो पोस्टपोन कर दें, आगे का टिकट ले लें। अभी थोड़ा 2-4 दिन आप ना जाएं तो अच्छा होगा। और मीन राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों का अभी 31 अगस्त तक बहुत अच्छा समय चल रहा है। 31 अगस्त तक आप लोग बृहस्पति और शुक्र की वजह से बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अचीव कर सकते हो, तो आप उसके लिए मेहनत करो और जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उनको रिसीव करो, ठीक है। क्योंकि ईश्वर की, गुरु की कृपा और यहाँ पर देवी माता की, दोनों की कृपा आपको मिलेंगी, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही आपके ऊपर मेहरबान है, ठीक है। ये मीन राशि वालों के लिए है, पाइसेस वालों के लिए। लेकिन मीन राशि वालों का केतु बहुत खराब चल रहा है, डिस्टर्ब चल रहा है, तो उनके बच्चों को कष्ट हो सकता है। उनके घर में लड़ाई झगड़े, निगेटिव चीज़ों की एंट्री, उनके घर में किसी भी तरीके से कोई चीज़ छीन जाना, तो उसके लिए अपने बेटों का उपाय करें, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है कि जूते चप्पल तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं। जब आप नए खरीद के लिए आए हो तो पुरानों को फेंक दो प्लीज़। आप नए लाए हो लेकिन पुराने रखे हुए हैं, उनको फेंक दो। आप ये मत सोचो कि इनको चलो 1-2 बार और पहन लेंगे, नहीं, वो आपके घर में दरिद्रता ला रहे हैं, आपके बेटों के ऊपर नकारात्मक संकट ला रहे हैं, ठीक है। तो उस बड़े संकट को टालने के लिए जो पुरानी चप्पल जूते रखे हुए हैं उनको फेंक दो। अगर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, उनमें कोई कटा फटा डैमेज नहीं है तो रख सकते हो, फिर भी उनको एक बार धूप दिखा देना पूरी तरीके से, तब रखना, वरना उनको तुरंत फेंक दो, ठीक है। अभी अभी फेंक देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी रीडिंग बुक करानी है, आप अब कैंडल वैक्स रीडिंग भी बुक कर सकते हो अपनी, ठीक है। अगर आप अपनी पर्सनल में कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करना चाहते हो तो उसका थोड़ा सा हाई रेंज जाएगा फीस का, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी रीडिंग में आपको वीडियो बना के भेजूं, लेकिन वो बस कैंडल वैक्स रीडिंग की होगी, ठीक है, और आपकी पर्सनल होगी, वो ना तो कहीं पे अपलोड होगी ना किसी और को भेजी जाएगी, केवल आपके ही व्हाट्सएप पे मैं वीडियो बनाकर भेजूंगी और जैसे ही आप उसे देख लोगे तो मैं उसको डिलीट कर दूंगी, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा हाई रेंज रहेगा। अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करना चाहते हो अपनी पर्सनल की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और टैरो रीडिंग कराना चाहते हो तो उसके लिए तो कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी कुछ ऐसा था कि कुछ लोग आपके घर आना चाहते थे लेकिन आपका मन नहीं कर रहा था कि आप उन्हें बुलाओ, ठीक है। आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि ये लोग आपके घर में आए, लेकिन वो फिर भी आ गए, फिर भी वो आ गए, और आपका मन बहुत उदास हो रहा था इसी वजह से कि भाई आप नहीं चाहते थे कि ये लोग की एंट्री घर के अंदर हो, फिर भी ये लोग आए हैं, और आपका मन इसी वजह से बहुत परेशान था पहले भी और उनके आने के बाद भी। ऐसा मुझे कुछ एनर्जी आपका मिल रहा है। देखिए, आप अपने जीवन के खुद बादशाह बनो, आप अपने बादशाह। मैं इसलिए आपको इतनी रीडिंग करती हूँ, आपको इतना समझाती हूँ कि आप अपने जीवन के मालिक खुद बनो। जैसे सांसें है ना, वो सिर्फ आपकी है, इसी प्रकार से घर भी आपका है। आप उस घर की रानी हो, आप उस घर की चौधरन हो, ठीक है। आप फीमेल हो या मेल हो, आप उस घर के मालिक हो। तो अपनी सारी चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करो। किंग ऑफ कप्स बनो, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनो। और जो ये पीछे पीछे चूहे लगे हुए हैं परेशान करने के लिए, उनको बिल्कुल हटा दो, उनको रिलीज कर दो अपनी लाइफ से। आपका घर, आपके बच्चे, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि पैसा भी आप ही कमाते हो, बच्चों के लिए आप ही कमा के लाते हो, आप ही उनको रखते हो। तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ, किसी और को अपने घर की चाबी मत दो, ठीक है।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई आपकी जासूसी वो इसीलिए करता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े करा सके, आपकी बातों को अपनी ढाल बना सके। आप क्या नया करना जा रहे हो, यहाँ पर देखो दिख रहा है मुझे कि कोई दरवाजा, कि आप अभी कोई प्लानिंग करने जा रहे हो, कोई नया चैप्टर खोलने जा रहे थे अपने जीवन का, कुछ नया करने जा रहे थे, लेकिन इस बात की भनक भी दूसरों को लग गई है। ठीक है, ये बहुत गलत संभावना दिखाई देती है, क्योंकि जब एक आदमी तो बैठा है आपके ऊपर कैमरा लगा कि जासूसी करनी है तो करनी है। अब उसने 10 रिश्तेदार छोड़ रखे हैं, और बल्कि आपके घर के लोग ही उसको जाकर सारी चीजें बता देते हैं, इसीलिए आपके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना बंद करो। अपने आप सोचो, जैसे रीडिंग करानी है तो आप फैसला लो आपको करानी है नहीं करानी। माता से पूछेंगे, पिता से पूछेंगे, उससे पूछेंगे। अरे भैया, किसको क्या पता कि आपको तकलीफ कितनी हो रही है। जो नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान करती हैं, ये तकलीफ आपको हो रही है, ना कि उनको हो रही है। तो वो क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं देगा। अपने जीवन के मालिक खुद बनो। ठीक है, क्योंकि हम ही हैं। आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही राक्षस है, सब कुछ आपके अंदर है। तो उसको पहचानो, अपनी चीजों को। ठीक है, थैंक यू सो मच राधा रानी। देखिए, किसी की नीले कलर की और येलो कलर की, मतलब नीली और पीले कलर की कोई शर्ट है, उसके बटन वगैरह टूटे हुए हैं, उनको चेक करो, सही से लगाओ, और नहीं लग रहे तो शर्ट फेंक दो। ठीक है, मेरा तो यही असूल है कि कोई चीज खराब है उसको ठीक करो, कोशिश करो कि वो ठीक हो जाए, बिल्कुल अच्छी कर लो। नहीं हो सकती है तुरंत फेंक दो, क्योंकि वो आपके घर में नकारात्मकता को इकट्ठा कर लेगी, आपके जीवन में वो लाएगी ये दरिद्रता। ठीक है, दरिद्रता लेकर आएगी। कपड़े अगर फटे चीथड़े हैं, कहीं से भी फट रहा है ना, आपने बेड में भी रख दिया है, तो भी वो आपके घर में दरिद्रता लाएगा। और अपने अंडर गारमेंट्स, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सबके बिल्कुल ब्रांड न्यू होने चाहिए, महंगे से महंगा होना चाहिए। जितनी आपकी साड़ी होती है ना 10,000 15,000 की, लाने की कोशिश करते हो आपकी 2,000 का सूट, 5,000 का, ऐसे ही इनर गारमेंट्स जो होते हैं, अंडर गारमेंट जो होता है, उनको भी ब्रांडेड ही पहनो, अच्छे पहनो, टॉप के। तो आपका शुक्र मजबूत रहेगा। शुक्र मजबूत रहेगा तो आपके पार्टनर भी आपको प्यार करेंगे, आपके घर में लग्जरी लाइफ रहेगी, माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। थैंक यू सो मच। देखिए, अब भी मुझे लग रहा है कि कोई बहुत चीट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो आपके घर में जासूसी का प्रयास करता है, आपके घर की चीजों को जानना चाहता है। ठीक है, कि आप कब क्या कर रहे हो, हर चीज पे उसकी नजर है। वो भले ही दूर है या पास है, वो सब चीज देख रहा है। अब ये आप तय कर लो कि वो कैसे देख रहा है, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स। मैं कैंडल जलाती हूँ, दीपक भी जलाती हूँ, तो ये सभी आपको रोशनी देते हैं, प्रकाश देने की कोशिश करते हैं, और इसी में आपकी सारी निगेटिविटी भस्म होती है। क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि हमारे सभी सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और जो भी मेरे दोस्त हैं, सभी के जीवन की हर परेशानी यहाँ पर खत्म हो जाए, हर परेशानी यहाँ पर खत्म हो जाए, यहाँ पर जाके बालाजी के चरणों में खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। देखिए, किसी को सपने में बहुत ज्यादा सांप दिखाई देते हैं, और वो छोटे होते हैं आकार में, उनका मतलब छोटा होता है। अगर बहुत बड़े बड़े नाग दिखते हैं तो उसका मतलब होता है घर के बड़े देवता दिख रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे सांप दिख रहे हैं तो वो आपके घर के वो लोग हैं जो अतृप्त आत्माएं हैं, समझ रहे हो आप, जिनका मिसकैरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या घर में कोई मतलब त्रुटि हो रही है, या उनके अंतिम संस्कार में कोई गलती हो गई थी तो उनको मोक्ष नहीं मिल पाया, ऐसा कुछ है। वो छोटे छोटे दिख रहे हैं मुझे, बड़े नहीं दिख रहे, छोटे छोटे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण। देखिए, मोर का पंख भी आपके घर में मुझे दिख रहा है, किसी ने घर में मोर पंख भी लगा रखा है, लेकिन उसे लगाने की दिशा ठीक नहीं है। मोर पंख को ठीक दिशा में लगाओ, जिससे कि कान्हा जी का, ईश्वर का आपको आशीर्वाद अच्छे से मिलना शुरू हो जाए, और जो वहां पर नकारात्मक चीजें हैं वो खत्म हो जाए। उसको हटाकर, थोड़ा सा धूप दिखाकर, गंगा जल छिड़क के आप उसको कहीं और पर सही दिशा क्रोम पे सर्च कर लेना, और सही दिशा में उसको लगाना। ठीक है, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण।
देखिए, जो लोग आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करो और पूरी ये कोशिश करो कि आपकी जो पूरे दिन की दिनचर्या है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप उसे सोशल मीडिया पे अपलोड मत करो, किसी को दिखाओ मत। और जिन लोगों से आपको लगता है कि भाई ये हमारे घर में आके लड़ाई करते हैं, तो उन लोगों से उन सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करो, या फिर अपने घर के मालिक खुद बनो, जिससे कि आपको अपने घर का कोई भी चीज़ बाहर ना पता चले, मतलब किसी और को ना पता चले आपकी चीज़ें, और ना वो देख पाए, क्योंकि उसी की वजह से वो आपके घर के अंदर घुसते हैं और तांत्रिकों को जा जा के बताते हैं, और फिर आपके घर में वो महाविनाश की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी एनर्जीज मिली होंगी, अपनी बहुत सारे मैसेज भी मिले होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बालाजी महाराज को, माता रानी को आप थैंक यू बोल सकते हो, और मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।